अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लेके आई हूँ बहुत ही रसीले मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी। मैं मिठाई बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आई होप कि आप सबको ये अच्छे लगे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है, कितने मॉइस्ट है, मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। इसलिए आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनेंगे। और चले अब अपनी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पहले हम अपना बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 2 कप मैंने शुगर ली है। और 2 कप शुगर के अंदर अब हम ऐड करेंगे वाटर हम ऐड करेंगे 2 कप वाटर हम ऐड करेंगे। साथ में हम लोगों ने हाफ से हाफ हमने वाटर ऐड करना है, 6 टेबल स्पून के करीब। और फिर मैंने इसमें ऐड की है ग्रीन कार्डमम, 4 पीसेस मैंने ऐड किए हैं। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि हमारी जो शुगर है वो अच्छे से घुल जाए, डिज़ोल्व हो जाए। और फिर देखें जब ऐसे बॉईल आना स्टार्ट होंगे तो फिर हम लोगों ने इसकी जो सी फ्लेम है उसे लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं हम फ्लेम रखेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो शुगर सिरप जो वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे और यहाँ पे रेडी करेंगे अपनी डो, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर 2 कप और ऐड करूँगी ऑल पर्पस फ्लोर 4 टेबल स्पून। और साथ में हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है घी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने घी लिया है। और यहाँ पे घी ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है मिल्क। देखिए यहाँ पे मैंने अब डो को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है मिल्क, हाफ कप वार्म मिल्क मैंने लिया है कि हमारी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी डो जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। इससे हम लोगों ने हल्के हाथों से हम लोगों ने इसे अच्छे से डो को नीट कर लेना है, रेडी कर लेना है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून की मेजरमेंट वाला स्पून, आप कोई भी 1 टीस्पून ले सकते हैं। और यहाँ पे देखें अब हम लोगों ने अपने हाथों से इसे अच्छे से बॉल इसकी जो है बना लेनी है। और बॉल बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखें प्लेट में निकाल ली है। और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। और फ्राई में अब यहाँ पे देखें मैंने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखी है। और आप देख सकते हैं हमारा ये मैंने 5 to 10 मिनट्स पहले हम लोगों ने इसकी फ्लेम को ऑन कर देना है और इसे रख देना है लो फ्लेम पे कि अच्छे से हमारा जो ऑयल है वो प्री हीट हो जाए। और फिर हम लोगों ने इस तरह से स्टिक से इसे और इस तरह से अब हम लोग कर लेंगे इसे फ्राई। और फ्राई करने के बाद हम लोगों ने इसे निकाल लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारे जो गुलाब जामुन है इन पे कलर आ चुका है। हमारे गुलाब जामुन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। और यहाँ पे देखें हमारे डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इसे ऐड कर देना है अपने शुगर सिरप में। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसे गर्म कर किया था तो उसकी वजह से इसके अंदर स्टीम है। तो अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने अपने गुलाब जामुन। इसे थोड़ा सा मिक्स करके अब हम कवर करके इसे रख देंगे कि ये हमारे अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए और हमारे टेस्टी से गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये देखें 2 कप सिर्फ और सिर्फ 2 कप मिल्क पाउडर से हमारे गुलाब जामुन जो है कढ़ाई भर कर हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। हम पूरी फैमिली मज़े से खा सकते हैं और आप सब भी इंजॉय करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और देखें माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी है, लग रहे हैं ना टेस्टी और घुल जाने वाले रसीले से गुलाब जामुन। इसलिए आप इस ईद पर इसे ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि बहुत ही रसीले, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। आप सबको भी बहुत अच्छे लगेंगे, आपकी फैमिली को भी बहुत अच्छे लगेंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।